So, hello friends, let's see how we will create a custom AFX for our library. So first, स्टेप वन में हम लोग देखेंगे हमें एक फोल्डर नेम डिफाइन करना है सेल डॉट लिस्ट में जो भी हम फोल्डर हम चाहते हैं जो हमारा AFX की प्रोफाइल उसमें विजुलाइज हो एंड उस फोल्डर को हमें इसी पाथ लोकेशन पे सेव करना है। सबसे पहले हम लोग इस पाथ लोकेशन को कॉपी कर लेते हैं। we'll copy this path location, control C, and we will paste it in our visualization CMD area. तो यहाँ पर हम इस फोल्डर में पहुंच चुके हैं। सो इसमें हमें सबसे पहले जाके सेल अंडरस्कोर लिस्ट फाइल पे क्लिक करके यहाँ पर एक फोल्डर का नेम असाइन करना है जो मैंने एक ऑलरेडी क्रियोटेक स्पेस करके असाइन किया हुआ है। उसके बाद मुझे dir टाइप करना है फॉर टू मेक इट एज अ डायरेक्टरी। ओके, सो इसको हम लोगों ने असाइन कर लिया, वी जस्ट एंडेड एंड हमने अब क्रियोटेक के नेम को सेल अंडरस्कोर लिस्ट में असाइन किया हुआ है। सो इसी के नेम से स्टेप 2 में हम लोग अगर गो थ्रू करें वी विल सी हमें एक फोल्डर क्रिएट करना है, साथ साथ उसकी एक png फाइल भी क्रिएट करनी है। सो इसके लिए हम लोग वी जस्ट प्रेस न्यू फोल्डर कंटिन्यू, यहाँ पर हम लोग क्रियोटेक के नेम से एक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं एंड सेम हम फिर कुछ ऑलरेडी pngs अवेलेबल है, इन्हीं में से हम एक फोल्डर आइकन को कॉपी करके इसे फॉर अ क्रियोटेक फोल्डर आइकन असाइन कर देते हैं। इसको हम लोगों ने एडिट कर दिया। अगेन वी विल गिव अ नेम क्रियोटेक.png एंड प्रेस एंटर। सो यहाँ पर हमारा फोल्डर और उसकी png फाइल क्रिएट हो गई है। इसके बाद हम लोग कुछ अवेलेबल प्रोफाइल्स जो हम पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं हमारे AFX लाइब्रेरी में उन्हें यूज करने की कोशिश करते हैं रेदर देन टू क्रिएट अ इंटायरली न्यू प्रोफाइल, जस्ट बिकॉज कि सब में कुछ ना कुछ API कनेक्टेड है जिसके थ्रू वो पूरी की पूरी ड्राइंग को कंट्रोल करती हैं। सो फॉर दैट हम लोग किसी भी एक फोल्डर को ओपन करेंगे जिसमें हमारी .prt, drw.png, tab and tab.png फाइल्स अवेलेबल हो और इनको हम अपना जो न्यूली क्रिएटेड फोल्डर है उसमें जाके पेस्ट कर देंगे। सो वी विल गो थ्रू वन स्टील बीम्स mm। यहाँ पर अगर मैं कोई एक स्क्वायर ट्यूब को क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैंने सिंपली क्लिक किया फर्स्ट स्क्वायर ट्यूब पे, प्रेस शिफ्ट एंड मैंने tab.png तक इन फाइल्स को कॉपी कर लिया एंड अब इसे मैं जाके क्रियोटेक के फोल्डर में पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने डू दिस फॉर ऑल करंट आइटम्स, प्रेस कंटिन्यू। तो यहाँ पर मेरी सारी की सारी प्रोफाइल्स जो भी मुझे फाइल्स को कॉपी करना था वो सारी की सारी अवेलेबल हो गई हैं। इसको कॉलिंग के लिए हमें अगेन एक सेल अंडरस्कोर txt फाइल को जनरेट करना पड़ेगा। सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैंने एक सेल अंडरस्कोर txt फाइल को हम लोग पहले कॉल कर लेते हैं जो हमने इनिशियली यहाँ पर ली थी। इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और जाके हम एक दूसरे विंडो में इसे पेस्ट कर लेते हैं सो दैट हम यहाँ पर अगर कोई भी चेंजेस करें तो हम यहाँ से जाके डायरेक्ट पेस्ट कर सकें। तो जैसा कि हमने कुछ जो फाइल नेम्स को कॉपी करके अपने फोल्डर में पेस्ट किया है, उन फाइल्स का नेम इज स्क्वायर ट्यूब्स। तो हमें यहाँ पर उनकी कॉलिंग के लिए स्क्वायर अंडरस्कोर ट्यूब्स एंड आफ्टर गिविंग द नेम हमें एंटर प्रेस करके पार्ट यहाँ पर मेंशन करना होता है। जब हमने यहाँ पर पार्ट मेंशन कर दिया इसके बाद क्रियोटेक स्पेस पार्ट एंड आफ्टर दिस हमें सेकंड लाइन में प्रेस एंटर एंड अगेन टाइप dir डायरेक्टरी अप डायरेक्टरी अंडरस्कोर अप dir, इसे भी वहां पर पेस्ट करना है। हमने क्या किया, एंटर प्रेस किया एंड यहाँ पर इसे कॉपी करके पेस्ट कर दिया। we just press Ctrl C and we will press it as Ctrl V एंड अब हम इस फाइल को यहीं पर सेव कर लेते हैं एंड इस फाइल को हम अगेन जाके अपना जो हमने न्यूली क्रिएटेड फोल्डर है उसमें पेस्ट कर देंगे। ये हमारा फोल्डर इज क्रियोटेक, यहाँ पर हम जाके इसे पेस्ट कर देंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पर इस फाइल के वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि मेरा जो फाइल नेम है दैट इज स्क्वायर अंडरस्कोर ट्यूब, सारे में आप देख पाएंगे स्क्वायर अंडरस्कोर ट्यूब है। तो मैं इसको एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। तो मेरे पास नेम अवेलेबल है स्क्वायर अंडरस्कोर ट्यूब पार्ट एंड ये डायरेक्टरी से कॉलिंग के लिए भी मुझे यहाँ पर विजुअलाइज हो रहा है। सो आई जस्ट गो थ्रू इट एंड आफ्टर दैट अगर हमें इसे टेबल से कंट्रोल करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ऑलरेडी अवेलेबल जो .tab फाइल है उसको ओपन करना होगा एंड उसके बाद एनी काइंड ऑफ लाइन हम अगर अलग से कुछ ऐड करना चाहते हैं, किसी तरह का ISO ADIN हम कुछ एडिंग करना चाहते हैं तो वहां पर हम जाके उस लाइन को पेस्ट कर देंगे। लेट्स सी हम लोग इस चीज को कैसे करते हैं। हमने यहाँ पर स्क्वायर अंडरस्कोर ट्यूब .tab फाइल हम पे अवेलेबल है, हमने इस पे राइट क्लिक किया, ओपन विद जाके हमने इसे नोटपैड में
ओपन कर दिया। तो इस तरह का मुझे एक यूजर इंटरफेस यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे ऑलरेडी काफी प्रोफाइल्स अवेलेबल होती हैं। सो हमें अब अगर कोई न्यू प्रोफाइल एडिट करनी है तो ये सारे के सारे नेम्स भी कनेक्टेड हैं विद द एपीआई। सो हमें सिंपली किसी भी एक फाइल नेम को कॉपी करना है, वी जस्ट कॉपीड इट, प्रेस एंटर, यहाँ पर हम इस सेम फाइल नेम को पेस्ट कर देंगे। अब अगर मुझे सपोज टू कि अपना ISO, लेट्स टेक ISO 4923, ISO 4923 यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया, यहाँ पर भी मैंने चेंज करके, वी विल नॉट कॉपी पेस्ट इट। सो इसके बाद मुझे स्क्वायर पाइप ही रखने हैं तो मैंने स्क्वायर पाइप रखा, यहाँ पर भी मैंने इसे कर दिया ISO 4923 एंड अगेन साइज में जाके भी मैंने इसका नेम चेंज करके ISO _ 4923 असाइन कर दिया। इनिशियली आप फर्स्ट लाइन देखेंगे DIN 2395 की है, तो यहाँ पर उसकी एक सब टेबल ऑलरेडी आपको गिवन है जिसमें आपका साइज मेंशन है DIN 2395 जो आपका इस जगह से पिक आउट कर रहा है। एंड इसके अगर हम बॉटम स्क्रॉलिंग करेंगे तो हमें सेकंड टेबल जो मिलेगी दैट इज 10305-5 जो हमारी इसमें ऑलरेडी थर्ड लाइन में अवेलेबल है, जो इनिशियली सेकंड पर थी। सो अभी हमें अगर ISO 4923 के लिए कुछ वर्किंग करनी है, उसके लिए कुछ एक टेबल असाइन करनी है, सो हम इन्हीं में से किसी टेबल को कॉपी कर सकते हैं। सो हमने 4 डिजिट की कोई एक टेबल कॉपी कर ली जिसमें मुझे अपने नेम असाइन करने हैं फॉर 4923। आई जस्ट प्रेस Ctrl+C, मैं बॉटम में स्क्रॉल डाउन करूंगा एंड यहाँ पर एंड सब टेबल के बाद हम देख पा रहे हैं स्पेस है, तो हमने स्पेस पे क्लिक किया, प्रेस एंटर, और यहाँ पर हमने जाके एक नई टेबल असाइन कर दी। ठीक है, तो इसमें मैं सबसे पहले जो मैंने ऊपर नाम असाइन किया है 4923, क्योंकि ये नेम मैंने यहाँ पर भी असाइन किया हुआ है इसकी कॉलिंग के लिए ISO 4923। सो सेम नेम की टेबल को कॉल करने के लिए मैंने अगेन यहाँ पर नेम दे दिया। अब मैं अगर साइजेस में कुछ चेंजेस चाहता हूँ, as per ISO 4923 there is sizes 180 square pipes, तो मैंने यहाँ पर कुछ थिकनेस या फिर जो भी मुझे चेंजेस का रिक्वायरमेंट है मैंने यहाँ पर असाइन कर दिए हैं। सो फॉर पर्पस ऑफ विड्थ एंड थिकनेस यहाँ पर मैं सारे के सारे भी ऑलरेडी डिफाइंड कैरेक्टर्स हैं उन्हें मैं चेंज जो करना चाहता हूँ मैं उन चेंजेस को परफॉर्म कर दूंगा। सच एज मेरी जो ISO 4923 में थिकनेसेस होती हैं दैट इज 4 5 6 8, सो आई जस्ट चेंज दोस थिकनेस 4 5 5.0 180 हमने विथ साइज रखी एंड फॉर अ सेकंड वी विल चेंज दिस टू 5 एंड नाउ फॉर द थर्ड रो हमने सेम चीज को अगेन परफॉर्म किया, फॉर अ फोर्थ रो हमने 180 चेंज किया एंड हमने यहाँ पर थिकनेस असाइन कर दी 8 एंड ऊपर वाले में हमने थिकनेस असाइन कर दी 6। ये सारी की सारी मैं आपको कैलकुलेशन इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग टेबल्स को विजुलाइज कर पाए जो आपने यहाँ पर असाइन किया है, क्या वो चीजें आपको वहाँ पर इजीली विजुलाइज हो रही है। दैट्स व्हाई मैं आपको एक टेबल यहाँ पर प्रॉपर बना के शो कर रहा हूँ फॉर दिस। एंड यहाँ पर मैंने जाके 8 थिकनेस यहाँ पर दी है, इसी चीज को मैंने यहाँ पर भी चेंज कर दिया 180 by 180 by 8 एंड जो भी मेरी फ्लेंज जो भी मेरी टोटल विड्थ रहने वाली है फ्लेंज की वो थिकनेस 8। इसके बाद आप देखेंगे कि मैंने टेबल असाइन कर दिया है, यहाँ से आप लोग देख पाएंगे बिगिन सब टेबल इट इज स्टार्टेड, बट हमने यहाँ पे कहीं पर भी एंड सब टेबल नहीं करा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक ऑलरेडी एंड सब टेबल मेरे पास कॉलम अवेलेबल है, इसी को मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे मैं जाके इसे पेस्ट कर दूंगा। तो मेरी जो 2395 के लिए टेबल स्टार्ट हो रही थी दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम बिगिन सब टेबल हियर एंड इट विल एंडेड अप टू here and for the ISO 4923 मेरी टेबल स्टार्ट हो रही है वो स्टार्टेड फ्रॉम हेयर एंड एंड ऑन हेयर। सो अब मैं इस फाइल को सेव कर लूंगा अपने सिस्टम में, आई जस्ट प्रेस Ctrl+S। इनिशियली क्योंकि हम लोग सी ड्राइव में कोई फाइल को सेव नहीं कर सकते, इसको मैं किसी और लोकेशन पे फॉर इनिशियल पर्पस सेव कर ले रहा हूँ। आई जस्ट सेव इट हेयर एंड मैं इस फाइल को यहाँ से क्लोज कर दूंगा। नाउ जहां पर भी हमने उस फाइल को सेव किया है हम उस लोकेशन पे मूव ऑन करेंगे। सपोज टू बी दैट फाइल इज अवेलेबल हियर, हम इसे Ctrl+X कट एंड यहाँ पर जाके इसे हम पेस्ट कर देंगे, जस्ट प्रेस कंटिन्यू। सो यहाँ पर आपकी square_tube.tab फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब हम जाके एक बार हम लोग अपने क्रियो को रन करेंगे जहां पर भी हमें इस फाइल का विजुअलाइजेशन करना है कि मैंने जो फ्लेंज साइजेस असाइन किए 180 by 180 into 4 की थिकनेस या 5 की 6 की या 7 की, क्या मुझे वो वहां पर विजुअलाइज हो रहे हैं।
we will start our Creo. So we will open it in a full screen, close. So यहाँ पे मेरे पास एक already defined AFX अवेलेबल है, framework.asm. ये मेरा AFX लोड होकर ओपन हो चुका है. अब इसमें अगर मुझे अपना फ्रेमवर्क असाइन करना है, let's hide this datums. इसमें अगर मुझे अपना फ्रेमवर्क असाइन करना है तो मेरा जो बेसिक प्रोजेक्ट नेम है दैट इज ऑलरेडी असाइन्ड एज टेबल. सो यहाँ पर मैं जैसे ही न्यू प्रोफाइल्स पे क्लिक करूंगा, सो यू कैन सी इट हियर, स्टील बीम्स एमएम के साथ हमें एक नया ऑप्शन यहाँ पर मिला है दैट इज क्रियोटेक. जैसे ही आप क्रियोटेक पे क्लिक करेंगे, जो मैंने स्क्वायर टू वहां पर विजुअलाइजेशन डॉट पीएनजी फाइल ली थी वो आपको यहाँ पर विजुअलाइज हो रही है. और इसमें भी जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो यू कैन सी यहाँ पर आपको अलग अलग आइकन्स के साथ वो दिख जाएगा. जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरे पास एक अगेन पूरी की पूरी एक टेबल ओपन हो चुकी है, क्योंकि अभी मैंने बाकी के डिलीट नहीं किए हैं, तो इसीलिए मेरे पास यहाँ पर आप देख पाएंगे मुझे ISO 4923 विजुअलाइज हो रहा है. सो इसी में जाके मैं अगर अपनी फ्लैन साइज को सेलेक्ट करता हूँ, सो इट इज शोइंग एज विथ एज इट इज ए स्क्वायर. सो आपकी जो विथ है वही इसकी हाइट है. सो b is 180 एंड थिकनेस इज 4. वी जस्ट क्लिक ऑन इट, प्रेस ओके, प्रेस नेक्स्ट. अब मैं अपने जिस भी पार्ट पर इसे असाइन करना चाहता हूँ, सपोज टू मैं इस पर असाइन कर देता हूँ, आई जस्ट क्लिक्ड हियर. सो मेरे यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे जो मेरा कस्टम एफेक्ट्स था वो क्रिएट हो चुका है. एंड प्रेस क्लोज. फॉर द चेकिंग पर्पस वी कैन डू एनालिसिस. We will go to measure. We can see the thickness as 4 and we can see the total distance is 180 mm जो हमने अपनी टेबल में असाइन किया. तो इन दिस वे हम अपनी टेबल्स को मैनिपुलेट करके अपने कस्टम IFX को बना सकते हैं.